हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज का हमारा अध्याय है 9, परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या है 7। श्लोक है सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पशे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं अपनी शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान इसके तात्पर्य में बताया है, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। ये भौतिक जगत है जो हमारा, इसका सृजन, पालन और संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। इस श्लोक में कह रहे हैं, कल्पशय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। कल्पशय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीवित रहते हैं। इस श्लोक में ये भी बताया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 4 अरब, ये संख्या दी है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतने वर्षों के तुल्य है। एक दिन ब्रह्मा जी का इतने वर्षों के तुल्य है और रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो उनकी आयु कितनी होगी। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं। उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की भगवान की इच्छा होती है तो दोबारा से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान इसमें कह रहे हैं, एको अहम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँगा। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और फिर उनकी शक्ति है पुनः घटित होती है। मतलब सृजन, पालन, संहार सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तब इस संसार में प्रलय आ जाती है, फिर दोबारा से इस जगत का निर्माण होता है। हरे कृष्णा।